आइए प्रियो, हम गेमेट्रिया के बारे में जानेंगे। गेमेट्रिया का मतलब होता है हिब्रू न्यूमेरिकल वैल्यू। ये इब्री में हम उसे गेमेट्रिया कहते हैं। गेमेट्रिया आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप गेमेट्रिया नहीं सीखोगे तब तक आप वचन का भेद आप इब्रानी जुबान से नहीं निकाल पाओगे। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे एक्सरसाइज 1 में किसे कहते हैं आदि और अंत। आदि और अंत के नाम से यशाया में वचन है। वहाँ पर मैंने 41:4 में लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ेंगे तो यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट हैं, मॉडर्न, पैलियो और पिक्टोग्राफ। इस पिक्टोग्राफ में ही देखने से हमको ये पता चलेगा वचन वास्तविक में क्या चीज को बात कर रहा है। तो एलेफ का गेमेट्रिया वैल्यू है 1। दूसरा आता है अंत। नीचे में रेवलेशन 1:8 प्रकाशित वाक्य 1:8 में अंत के बारे में है, जैसे कि मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ। तो अंत में कौन सा अल्फाबेट आएगा? अंत में ताव आएगा। यहाँ भी ताव मॉडर्न में है, पैलियो में है और पिक्टोग्राफ में है। तो मॉडर्न में देखने से हमें पता नहीं चलता, पैलियो में देखने से पता नहीं चलता, लेकिन जब हम पिक्टोग्राफ में देखते हैं तो वहाँ पर क्रूस दिखाता है। अब क्रूस को देखने से हमें एक ही चीज समझ आता है, यीशु मसीह। तो ताव का गेमेट्रिया वैल्यू है 400। जब आप दोनों वैल्यू को टोटल करते हैं तो इसका आंसर 5 आ रहा है। देख रहे, 5 इसी कारण है क्योंकि 0 को वैल्यू नहीं माना जाता। आइए हम अब दूसरा देखेंगे। दूसरा एक्सरसाइज में यहोवा और उसका वचन है। तो यहोवा का नाम, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, युद्ध है वाहव है। इसका मतलब युद्ध मतलब हाथ, हे मतलब देखो, वाव मतलब खीला, हे मतलब देखो। हाथ को देखो, खील को देखो। जब आप देखते हैं हाथ को देखो, खील को देखो, तो हाथ और खील, किसके हाथ में खील लगा था? प्रभु यीशु मसीह। तो इधर भी मैंने 3 अलग अलग लिखा है, मॉडर्न, पैलियो और पिक्टोग्राफ। तो यहाँ पर निर्गमन के वचन 3 उसके 13 से 14 पद तक, ये वचन आपको क्या बताएगा? नाम के बारे में। कौन से नाम के बारे में? परमेश्वर ने अपना नाम क्या बताया था। और अब हम देखेंगे इसकी गेमेट्रिया वैल्यू। योद जो है 10 है, हे जो है 5 है, वाव जो है 6 है, फिर हे जो है 5 है। इसे आप ऐड करेंगे तो 26 आता है। 2 + 6 = 8। मतलब यहोवा की गेमेट्रिया वैल्यू है 8। ठीक है। अब इसका वचन, नीचे वचन को हम दाबेर कहते हैं, दाबेर। तो यहाँ पर है दालेत, बेत, रेश। दाबेर के बारे में
कौन सा वचन बताता है? यूहन्ना जॉन 1 उसके पहले पद से 1, 2, 3। आप जब इसको पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर वचन है, वचन ही परमेश्वर है। अब आप इसकी गेमेट्रिया वैल्यू को देखेंगे तो दालेत का वैल्यू है 4, बैत का 2, रेश का 200। इसे आप टोटल करोगे 206 होता है। 20 + 6 = 26 = 8। मतलब कितना हुआ? यहोवा की वैल्यू 8, उसका वचन की भी वैल्यू 8। हालेलुया। आगे हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3 में। इसी से जुड़ा हुआ यहोवा और उसका वचन, इसका दूसरा भाग। तो जब हम दाबेर में देखते हैं, दालेत का मतलब होता है डोर, बैत का मतलब होता है हाउस, रेश का मतलब होता है हेड। जब इसको हम पिक्टोग्राफ में देखते हैं तो पहला है दरवाजा, दूसरा है घर, तीसरा है सर। रेश का मतलब सर। मैंने यहाँ पर लिखा है वचन दालेत में यूहन्ना 10:9 में। वहाँ बोलते हैं कि मैं द्वार हूँ। जब आप दालेत को अलग कर देते हैं तो बैत और रेश, जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है बर। बर का मतलब होता है पुत्र, मतलब बेटा, सन। बेटा कौन है? यूहन्ना, लूका और पहला यूहन्ना। मैंने इसके वचन को यहाँ पर लिख दिया है रेफरेंस। आखिरी में आता है रेश। रेश का मतलब सिर। सिर का मतलब वचन इसमें बताता है हेड ऑफ चर्च, कलीसिया का सिर। इफिसियों 5:23, कुलिसियों 1:18। प्रभु का वचन कहता है कि मैं और पिता एक हैं। पिता और मैं एक हैं। पिता मुझ में है, मैं और पिता में है। पिता यहोवा है, उसका वचन दाबेर है। तो जब दोनों एक हैं तो उसकी वैल्यू भी सेम होगी। ये है गेमेट्रिया। अब जब हम इसको दोनों को सेम देखते हैं तो इसे हम डिकोडिंग भी कहते हैं। प्रभु आशीष दे आपको।